अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकार चीमा और आप देख रहे हैं द हिडन स्टोरीज़। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी एक ऐसी खुफिया जासूस की है जिसका नाम वर्जीनिया हॉल था। इसे द लेम वुमन भी कहा जाता था, यानी एक ऐसी औरत जो लंगड़ा कर चलती है। तो दोस्तों, इसकी वजह यह थी कि इसकी एक टांग लकड़ी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मन की फ़ौज इससे बहुत ज़्यादा डरती थी। वर्जीनिया 6 अप्रैल 1906 को अमेरिका में पैदा हुई। इसकी फैमिली काफ़ी अमीर थी। वर्जीनिया शुरू से ही बहुत ज़हीन लड़की थी। इसने एक महंगे स्कूल में तालीम हासिल की और बचपन में ही काफ़ी ज़ुबानें सीख लीं। वर्जीनिया की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो एक सफ़ीर बने। इसने कई दफ़ा यूएस डिपार्टमेंट में अप्लाई भी किया, लेकिन उस दौर में औरतों को इस तरह की जॉब्स नहीं मिला करती थी। इसलिए काफ़ी नाकामियों के बाद वो अमेरिका से तुर्की आ गई। तुर्की में इसे एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। कुछ टाइम बाद तुर्की में इसके साथ एक भयानक हादसा पेश आया। 1933 में वर्जीनिया शिकार करने के लिए जंगल में गई। शिकार के दौरान किसी दरख्त से उतरते हुए इसकी बंदूक से गोली चली जो सीधा इसकी टांग पे जा लगी। गोली लगने की वजह से डॉक्टर्स ने इसकी लेफ्ट टांग काट दी। इस हादसे के बाद वर्जीनिया की ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। इसे अब 3 किलो वजनी लकड़ी की टांग लगा दी गई। इस सब के बाद वर्जीनिया वापस अमेरिका आ गई। लेकिन दोस्तों, वर्जीनिया का अभी भी यही ख्वाब था कि ये एक दिन किसी मुल्क में एक सफ़ीर बन के जाएगी, लेकिन इसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सका। इस हादसे के बाद इसने कई दफ़ा यूएस फॉरेन सर्विस में अप्लाई भी किया, लेकिन उस दौर में यूएस फॉरेन सर्विस डिसेबल लोगों को नौकरी नहीं देते थे। इन सब रिजेक्शंस के बाद ये औरत दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका से फ्रांस चली गई। ये 1933 की बात है। वर्जीनिया को पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए इसने फ्रांस में एक एम्बुलेंस की नौकरी कर ली, जिसके लिए ये पैसे नहीं लेती थी। ये हॉस्पिटल गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करता था। अलबत्ता इसकी एक टांग लकड़ी की थी, लेकिन ये औरत ड्राइविंग में कमाल महारत रखती थी। और दोस्तों, यहीं से इसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। फ्रांस में इसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसका नाम वेरा था। ये औरत बरतानिया की इंटेलिजेंस सर्विस के लिए काम करती थी। इसका नाम SOE था, यानी स्पेशल ऑपरेशन एग्जेक्टिव। इस औरत को वर्जीनिया की स्ट्रगल और हिम्मत बहुत पसंद आई। इसने सोचा क्यों ना वर्जीनिया को बरतानिया की तरफ से एक जासूस बनने की ऑफर की जाए। उस दौर में औरतों का जासूसी करना आम नहीं था, और फिर वर्जीनिया एक टांग से मजबूर थी, इसीलिए किसी को इस पर शक नहीं होता कि ये एक जासूस है। और वर्जीनिया कई ज़ुबानें भी बोल लेती थी। दोस्तों, वर्जीनिया ने उसकी ऑफ़र कबूल कर ली, क्योंकि वर्जीनिया शुरू से कुछ ऐसा ही करना चाहती थी। यहीं से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। 1941 में उसको फ्रांस के एक शहर लियोन में जर्नलिस्ट बना के भेज दिया गया। वर्जीनिया ने कमाल महारत से यहाँ जासूसी करना शुरू कर दी। दोस्तों, ये वो दौर था जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, जिसमें फ्रांस जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ रहा था, और वर्जीनिया फ्रांस में मौजूद जर्मन फौजियों के खिलाफ जासूसी कर रही थी। इसने फ्रांस में कई ऐसी औरतों से ताल्लुकात बनाने शुरू कर दिए जिनका ताल्लुक जर्मन फौज से था। वर्जीनिया फ्रांस के लोकल फाइटर्स के रहने का इंतजाम भी करती थी। उसी एक साल में वर्जीनिया ने जर्मन फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। जर्मन फौज को भी पता चल चुका था एक औरत जो लंगड़ा के चलती है दरअसल एक जासूस है। 1942 में जर्मनी ने फ्रांस के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और इन्होंने वर्जीनिया को ढूंढना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया था जो वर्जीनिया जैसे दिखते थे, लेकिन वर्जीनिया उनके हाथ नहीं आ रही थी। वर्जीनिया को अब समझ आ चुकी थी कि फ्रांस में उसका छुपना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो इसने एक प्लान बनाया। इसने 80 किलोमीटर पैदल चल के फ्रांस से स्पेन में घुसना था। आप सोचें कि एक औरत जिसकी एक टांग लकड़ी की है और वो 80 किलोमीटर पैदल कैसे चलेगी। इसके अलावा उस टाइम में फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी भी हो रही थी। वर्जीनिया ने उस दौरान एक होटल में भी रुकना था जिसका सारा इंतज़ाम बरतानिया की इंटेलिजेंस ने करना था। तो गाइस, ये औरत काफ़ी तकलीफ़ों और हिम्मत के बाद आखिरकार स्पेन पहुंच गई, जहां उसे स्पेन में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने पर कुछ दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कुछ अरसा स्पेन में रहने के बाद ये चाहती थी कि इसे दोबारा फ्रांस में जासूसी के लिए भेज दिया जाए, क्योंकि इसकी जान को बहुत खतरा था। इसलिए बरतानवी इंटेलिजेंस ने इसे भेजने से इनकार कर दिया।
लेकिन 1944 में जब हालात ठीक हुए तो इसे वापस जासूसी के लिए फ्रांस भेज दिया गया। इस दफ़ा वर्जीनिया ने अपना नाम और हुलिया इस कदर बदल लिया था कि ये किसी की पहचान में नहीं आती थी। ये फ्रांस के एक गांव में रहना शुरू हो गई थी जहां ये जर्मन फौजियों को चीज़ बेचा करती थी। इस गांव में मौजूद जर्मन फौजियों को इस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। ये फौजियों की तमाम मूवमेंट्स पर नज़र रखती थी। दोस्तों, इसी औरत की वजह से फ्रांस ने इस इलाके का तमाम कंट्रोल वापस ले लिया था। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो वर्जीनिया को इसके घर वापस भेज दिया गया, लेकिन इसकी अजीब कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।